अरे दोस्तों, सोचो ज़रा, जज जिसे खुद इंसाफ देना होता है, अगर वही जेल चला जाए तो आपको क्या लगता है ऐसा हो सकता है? आप कमेंट्स में बताइए। बाकी डिस्कशन तो हम आगे इस पे करेंगे ही। थोड़ा सा शॉकिंग लग रहा होगा आपको कि जज कैसे जेल में जा सकता है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जिसमें जज का नाम आया जेल के केस में। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे पॉसिबल है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। आपको क्या लगता है, जज को जेल हो सकती है या नहीं? मुझे तो पहले ये सुन के थोड़ा अजीब लगा। क्या आपको भी लगा है? कमेंट्स में बताइए। जैसे हम सोचते हैं कि टीचर गलती नहीं करता, वैसे ही जज पर हम ट्रस्ट करते हैं और हमें लगता है कि वो गलती नहीं कर सकते। पर अगर वो गलती करें तो क्या हो सकता है? कुछ ऐसा ही एक केस सामने आया जिसमें हाई कोर्ट के एक जस्टिस को, जिनका नाम CS कर्णन था, उनको जेल हुई। जेल क्यों हुई? क्योंकि जस्टिस CS कर्णन ने किया ये कि उन्होंने चैलेंज किया जुडिशरी को। ये दलित बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे और ये जो कंट्रोवर्सीज थी, ये इंडियन जुडिशियल सिस्टम की बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थी। अब ये एज अ जज हाई कोर्ट में 2009 में तो अपॉइंट हो गए, पर इन्होंने उसी सिस्टम के अगेंस्ट बोला जिसका ये खुद पार्ट थे। अब ये 2009 में आए, इनको अपॉइंट किया गया एज एन हाई कोर्ट जज। बट ये जो थे, ये बॉर्न हुए थे दलित फैमिली में। इन्होंने बहुत सारी मुश्किलें देखी थी अपने चाइल्डहुड में। इन्होंने अपना करियर एज एन एडवोकेट बनाया और ये गवर्नमेंट लॉयर भी रह चुके थे। अब इनको अपॉइंट किया गया जज, कहाँ पे? मद्रास हाई कोर्ट में। कब किया गया? 2009 में किया गया। पहले तो इनका टेन्योर बहुत बढ़िया चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। पर 2011 में जस्टिस कर्णन ने कंप्लेंट की SC/ST कमीशन में और कास्ट बेस्ड हरासमेंट के बेसिस पे कंप्लेंट की। इनको लगा कि इन्होंने बताया कि इनको जुडिशरी में कास्ट के बेसिस पे हरासमेंट की जा रही है और इन्होंने कुछ सीनियर जजेस का नाम लिया जो इनकी इंसल्ट कर रहे हैं दलित होने के बैकग्राउंड के बेसिस पे। इन्होंने कुछ अनयूजुअल से स्टेप्स भी लिए, जैसे सुओ मोटो ऑर्डर्स दिए, पब्लिक स्टेटमेंट्स अपने कलीग्स के अगेंस्ट में काफ़ी सारी दी कि उनके साथ कैसे कैसे डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, ये सब चीज़ें। इनकी एक स्टेटमेंट ये भी थी कि एक जज ने इनके पैर पे पैर रख दिया इनको डिस्क्रिमिनेट करने के लिए क्योंकि ये दलित हैं। उसके बाद इनके साथ ये जो चीज़ें हो रही थी, इनके अगेंस्ट इन्होंने कंप्लेंट की। बट 2017 में इन्होंने एक लेटर भी लिखा प्राइम मिनिस्टर को, जो जनवरी 23, 2017 में लिखा। कर्णन जी ने लिखा लेटर PM को और इन्होंने एक्यूज बताया 20 सिटिंग एंड रिटायर्ड जजेस को। किस चीज़ के लिए एक्यूज बताया? करप्शन के लिए बताया। फिर ये पहली बार इंडियन हिस्ट्री में हुआ था कि कोई सिटिंग हाई कोर्ट जज पब्लिकली जाके अक्यूज्ड फेलो जजेस को बता रहा है और इससे एक बहुत बड़ी डिबेट छिड़ गई, ठीक है, कि जो इंडियन जुडिशरी है वो उसके अंदर करप्शन है क्या? लोगों के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस उठने लग गए। उसके बाद हुआ ये, जस्ट फॉर अ सेकेंड, वेट फॉर अ सेकेंड, हाँ जी, तो हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट का रिस्पॉन्स क्या रहा? सुप्रीम कोर्ट का रिस्पॉन्स ये रहा, सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो ले लिया और कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स चलानी शुरू कर दी इनके अगेंस्ट में। उन्होंने 7 जज की एक बेंच फॉर्म करी और उन्होंने सारी जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स स्ट्रिप कर दी, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने इनको अक्यूज बताया कि जस्टिस कर्णन की वजह से जो जुडिशरी है उसकी डिग्निटी में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। उसके बाद जेल भी हुई इन्हें और ये एक हिस्टोरिक मूवमेंट था। जस्टिस कर्णन ने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया, जबकि उनको एक मौका दिया गया था कि वो माफ़ी मांगे, पर उन्होंने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया और अपने एलिगेशंस को वापस लेने से भी इनकार कर दिया। 2017 में इनको 6 महीने की सज़ा सुना दी गई
और ये पहले हाई कोर्ट के जज थे इंडियन हिस्ट्री में जिनको जेल हुई, और दिसंबर 2017 में इनका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। उसके बाद कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई। कर्णन को कंटेम्प्ट केस के बेसिस पे भेजा गया था जेल में, ठीक है। और क्रिटिक्स का कहना ये भी था कि जो इन्होंने करप्शन के एलिगेशंस लगाए थे उसके कोई प्रूफ्स तो थे नहीं, तो किस बेसिस पे लगाए, वो वेग थे, ऐसा क्रिटिक्स कह रहे थे। उसके बाद कुछ डिबेट्स भी स्टार्ट हो गई, जैसे जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी के बेसिस पे हो गई, ट्रांसपेरेंसी इन द कोलिजियम सिस्टम। अब कोलिजियम सिस्टम पे हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, वैसे तो आपको पता होगा, बट इस चैनल पे थोड़े दिन में आपको एक ऐसी वीडियो मिल जाएगी कोलिजियम सिस्टम पे जिसको नहीं पता। उसके बाद ये बात डिस्कशन शुरू हो गई कि लिमिट होनी चाहिए क्या फ्री स्पीच फॉर जजेस के लिए, क्या जजेस पे बोलने पे रोक होनी चाहिए, आपको क्या लगता है। अब समरी में देखते हैं। 2009 में जस्टिस कर्णन की अपॉइंटमेंट हुई मद्रास हाई कोर्ट में, ठीक है। 2011 में इन्होंने कंप्लेंट की कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे। 2016 में इनको ट्रांसफ़र कर दिया गया कैलकाटा हाई कोर्ट में कि जो डिस्प्यूट है वो ज़्यादा बड़े ना कम रहे। 2017 में ये फिर नहीं माने, इन्होंने पीएम के पास लेटर भेजा जिसमें 20 जजेस को इन्होंने अक्यूज़ बताया। उसके बाद 2017 में मई के बीच में सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट केस लगाया इनके ऊपर, और 2017 में ही मई से दिसंबर तक इनको जेल हो गई। उसके बाद बहुत सारे फेमस कोर्ट स्टेटमेंट्स की चीज़ें थी। अब जस्टिस कर्णन का कहना ये था कि उनके कंटेंशंस ये है कि वो अप्रूव करना चाहते हैं करप्शन को, और वो अपने एफर्ट्स को सीज नहीं करेंगे वापस। और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस थे उन पे जो एलिगेशंस लग रहे थे वो बहुत ज़्यादा वेग दिखाई दे रहे थे, और उनके पास कर्णन जी के पास कोई प्रूफ भी दिखाई नहीं दे रहा था, बस बातचीत के बेसिस पे लग रहे थे। कर्णन ने काउंटर क्लेम किया कि जो कंटेम्प्ट केस है अगेंस्ट उनके वो गलत है, और अपर कास्ट जो हैं वो अपनी पावर्स को मिसयूज़ कर रहे हैं इस केस में। उसके बाद जजेस के बेसिस पे जो चीज़ें चल रही थी, ये जो प्रॉब्लम्स चल रही थी इनके बीच में, जुडिशरी के बीच में, अब इससे कुछ चीज़ें देखने को मिली। जजेस को अकाउंटेबल होना ज़रूरी है, ठीक है। कोलिजियम सिस्टम जो है वो क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था ओपेक और लैकिंग चेक्स के बेस पे। उसके बाद अब ऐसा लग रहा था कि जुडिशरी में रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है, और कुछ अकाउंटेबिलिटी और स्ट्रॉन्गर लॉज की भी ज़रूरत आ गई है। और इसके बाद डिस्कशन की बात आई। अब हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, आपको क्या लगता है कि जजेस को पब्लिकली कलीग्स के बारे में बोलना अलाउ होना चाहिए, और या फिर कुछ स्ट्रिक्टर लॉज होने चाहिए जजेस की अकाउंटेबिलिटी के लिए, और जस्टिस कर्णन ने क्या ब्रेव स्टेप लिया या फिर उन्होंने ये करके एक इररिस्पॉन्सिबल एक्ट किया है। आपको जो लगता है वो आप कमेंट्स में बताइएगा। और जस्टिस कर्णन का जो केस है वो मोस्ट अनप्रेसिडेंटेड है इंडियन जुडिशरी में, और इसमें दो कंसर्न सामने आ रहे हैं। एक कंसर्न है करप्शन का और दूसरा है इंटरनल कास्ट कन्फ्लिक्ट्स का, ठीक है। जो भी ट्रुथ है, जो भी चीज़ें हैं, जो भी ट्रुथ है, पर इससे एक बात तो पक्का पता लगती है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं है जो बियॉन्ड क्वेश्चन है। हर इंस्टीट्यूशन पे क्वेश्चन उठाया जा सकता है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और ऐसी लीगल अपडेट्स के लिए आप हमें अच्छे से सब्सक्राइब करें ताकि आपको जल्दी से लीगल अपडेट्स की नोटिफिकेशन आ जाए। और आपका क्या ओपिनियन है इस केस में, आप हमें कमेंट्स में बताइए, और आप किस किस चीज़ों पे वीडियोस चाहते हैं वो भी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू।